हिंदी स्टोरीज। एकता की शक्ति शिक्षाप्रद कहानी। एक छोटे से गांव में, जो हरे भरे जंगलों और नीली नदियों से घिरा हुआ था, कई सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे। यह गांव प्रकृति की गोद में बसा था, जहां पेड़ों की छाया में ठंडी हवा बहती थी और नदियों का पानी सूरज की किरणों में चमकता था। यहाँ हाथी, बंदर, हिरण, खरगोश और रंग-बिरंगे पक्षी रहते थे। सभी जानवर एक दूसरे के साथ प्यार और सम्मान से रहते थे। वे एक दूसरे की मदद करते, खाना बांटते और हर दिन को खुशी से जीते थे। इस गांव में एक छोटा सा खरगोश रहता था, जिसका नाम था चिंटू। चिंटू के 3 खास दोस्त थे, मोंटू बंदर, गोलू हिरण और ट्विंकल तोता। ये चारों दोस्त हमेशा साथ रहते थे। वे जंगल में खेलते, नदी के किनारे मस्ती करते और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव के बाकी जानवर भी उनकी मिसाल देते थे। एक दिन गांव की शांति अचानक टूट गई। जंगल के गहरे हिस्से से एक बड़ा और खूंखार शेर गांव में आ गया। उसका शरीर विशाल था, उसकी आंखें आग की तरह जलती थीं और उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। शेर रोज गांव में आता, जानवरों को डराता और उन्हें मारकर खा जाता। गांव के जानवर डर के मारे सहम गए। कोई भी शेर का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। हाथी, जो अपनी ताकत के लिए मशहूर था, भी शेर की दहाड़ सुनकर पीछे हट जाता। शेर रोज गांव में आता, जानवरों को डराता और उन्हें मारकर खा जाता। गांव के जानवर डर के मारे सहम गए। कोई भी शेर का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। हाथी, जो अपनी ताकत के लिए मशहूर था, भी शेर की दहाड़ सुनकर पीछे हट जाता। चिंटू अपने दोस्तों और गांव के जानवरों को उदास देखकर बहुत दुखी हुआ। एक दिन वह नदी के किनारे बैठा सोचने लगा। उसने अपने छोटे से दिमाग में एक सवाल उठाया, अकेले तो हम शेर से नहीं जीत सकते, लेकिन अगर हम सब मिलकर कोशिश करें, तो क्या हम इसे भगा सकते हैं? यह विचार उसके मन में बार बार आ रहा था। चिंटू को यकीन था कि अगर सभी जानवर एक साथ आए, तो वे शेर को हरा सकते हैं। चिंटू ने तुरंत अपने तीनों दोस्तों, मोंटू, गोलू और ट्विंकल, को बुलाया। वह एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठा और बोला, दोस्तों, हमें मिलकर शेर को गांव से भगाना होगा। यह शेर हमें डराकर हमारी खुशी छीन रहा है। हम सबकी अपनी अपनी खासियत है, और अगर हम इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करें, तो हम शेर को हरा सकते हैं। चिंटू की बात सुनकर उसके दोस्त उत्साहित हो गए। मोंटू बंदर ने अपनी पूंछ हिलाते हुए कहा, मैं पेड़ों पर चढ़ने में माहिर हूँ। मैं ऊपर से शेर को देख सकता हूँ और उसकी हर हरकत की खबर दे सकता हूँ। मोंटू की यह बात सुनकर सब मुस्कुराए, क्योंकि मोंटू को पेड़ों पर उछल-कूद करना बहुत पसंद था। गोलू हिरण ने अपनी लंबी टांगें हिलाईं और बोला, मैं जंगल में सबसे तेज दौड़ सकता हूँ। अगर शेर को डराने की बात है, तो मैं उसे अपनी रफ्तार से चकमा दे सकता हूँ और उसे भगाने में मदद करूँगा। गोलू की तेज दौड़ को सभी जानते थे और उसकी बात से सबका हौसला बढ़ा। ट्विंकल तोता अपनी चोंच से एक छोटी सी चहक निकालकर बोला, मैं आसमान में उड़ सकता हूँ। मैं शेर की हरकतों पर नजर रखूंगा और तुम सबको तुरंत खबर दूंगा। ट्विंकल की तेज नजर और उड़ान की काबिलियत सभी के लिए मददगार थी। आखिर में चिंटू ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं अपनी चतुराई से एक ऐसी योजना बनाऊंगा, जो शेर को हमेशा के लिए भगा दे। चिंटू की चमकती आंखों में विश्वास था और उसके दोस्तों को उस पर पूरा भरोसा था। चारों दोस्तों ने मिलकर एक शानदार योजना बनाई। उन्होंने हर कदम को ध्यान से सोचा और तय किया कि अगले दिन सुबह वे शेर को सबक सिखाएंगे। अगली सुबह, जब सूरज की पहली किरणें जंगल में फैलीं,
शेर फिर से गांव में आया। ट्विंकल तोता, जो अपनी तेज उड़ान के लिए मशहूर था, तुरंत आसमान में उड़ा और शेर की हर हरकत पर नजर रखने लगा। वह पेड़ों के ऊपर से उड़ता हुआ शेर के रास्ते को देख रहा था और चिंटू को सारी खबर दे रहा था। मोंटू बंदर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। उसने अपनी तेज नजरों से शेर को गांव की ओर आते देखा। मोंटू ने चिंटू को इशारा किया और चिंटू ने अपनी योजना को अमल में लाना शुरू किया। चिंटू ने अपने दोस्तों की मदद से रात में ही एक बड़ा और मजबूत जाल तैयार किया था। यह जाल इतना मजबूत था कि शेर जैसा ताकतवर जानवर भी इसे आसानी से तोड़ नहीं सकता था। चिंटू और उसके दोस्तों ने जाल को शेर के रास्ते में छिपाकर बिछा दिया ताकि उसे दिखाई न दे। जैसे ही शेर उस रास्ते से गुजरा, वह जाल में फंस गया। उसकी जोरदार दहाड़ पूरे जंगल में गूंजी, लेकिन वह जाल से निकल नहीं पाया। शेर ने पूरी ताकत लगाई, पर जाल ने उसे जकड़ रखा था। तभी गोलू हिरण अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ता हुआ आया। उसने शेर के चारों ओर तेजी से चक्कर लगाए और उसे डराने लगा। शेर गोलू की रफ्तार देखकर घबरा गया। उसी समय मोंटू ने पेड़ से बड़े बड़े पत्थर शेर की ओर फेंके। पत्थर शेर के पास गिरे, जिससे वह और डर गया। ट्विंकल ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया और अपनी तेज आवाज से बाकी जानवरों को बुला लिया। गांव के सारे जानवर, हाथी, भालू, लोमड़ी और छोटे बड़े पक्षी एक साथ इकट्ठा हो गए। सभी जानवर एकजुट होकर शेर को डराने लगे। हाथी ने अपनी सूंड उठाकर जोर से चिंघाड़ा, भालू ने अपने पंजे दिखाए और पक्षियों ने जोर जोर से चहचहाकर शोर मचाया। शेर ने इतने सारे जानवरों को एक साथ देखा और सोचने लगा, ये जानवर बहुत बहादुर हैं। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। आखिरकार शेर ने पूरी ताकत लगाकर जाल तोड़ा और गांव छोड़कर जंगल के गहरे हिस्से में भाग गया। वह इतना डर गया था कि उसने फिर कभी गांव की ओर मुड़कर नहीं देखा। शेर के भागने के बाद गांव में फिर से खुशी लौट आई। सभी जानवरों ने मिलकर एक बड़ा जश्न मनाया। वे नाचने लगे, गाने लगे और एक दूसरे को गले लगाया। सभी ने चिंटू की तारीफ की, क्योंकि उसकी चतुराई और नेतृत्व के बिना यह जीत मुमकिन नहीं थी। चिंटू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जीत मेरी अकेले की नहीं, बल्कि हमारी एकता की वजह से हुई। अगर हम सब साथ न होते तो शेर को भगाना मुश्किल होता। मेरे दोस्तों मोंटू, गोलू और ट्विंकल और आप सबके सहयोग ने यह चमत्कार किया।